है जो इसकी तस्वीर भी, इसकी वीडियोग्राफी भी लगातार रिकॉर्ड की जा रही है। एक तस्वीर वहाँ पर बनाई जा रही है और मेन गेट किस तरीके से ध्वस्त किया गया वो भी हमने देखा। जावेद के घर की दीवार किस तरीके से तोड़ी गई वो भी तस्वीर हमने आपको दिखाई और दो तस्वीरों के जरिए आप समझिए भी वहाँ पर इस वक्त क्या स्थितियाँ हैं, क्या हालात हैं। लगातार हलचल है जावेद के घर के बाहर। तरीके से इस पूरे ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े हुए जो भी कभी कानपुर प्रयागराज बवाल हुआ उसको लगातार कवर कर रहे हैं और जब ऐसे कभी बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो ऐसे मौकों पर तस्वीर दिखाना, खुद को बचाना बेहद मुश्किल होता है, बेहद खतरनाक होता है। लेकिन पंकज बहुत बखूबी अपनी इस ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं और हर तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अनुपम हम सब ने अपने दर्शकों से वादा किया है कि हम सबसे पहले अब उनको सब तस्वीर दिखाएंगे और इसीलिए दर्शकों ने हमें नंबर 1 बनाया। ये देखिए कांच 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 देखिए जो हाँ क्या है इस्लामिक रिसर्च द देखिए किस तरीके से आप घर तोड़ा जा रहा है। बड़ी तस्वीर सीधे प्रयागराज से आप देख रहे हैं। अभी तक हमने गेट तोड़ने की तस्वीर आपको दिखाई, लेकिन ये आप दूसरा बुलडोजर है जो घर तोड़ रहा है। घर की जो खिड़की है वो तोड़ी जा रही है, उसकी तस्वीर आप देखिए। अब पूरी तरीके से इस जो खिड़की है उसको निकाल दिया गया है बाहर क्रेन की मदद से। जेसीबी यहाँ पर पहुंच चुकी है। बुलडोजर का बड़ा एक्शन होता हुआ इस वक्त आप देख रहे हैं। बड़ी तस्वीर, चेतावनी लगातार जारी की गई थी लेकिन किसी ने मानी नहीं और अब यहाँ पर बड़ा एक्शन हो रहा है। प्रयागराज में हमने देखा किस तरीके से हिंसा भड़की, पत्थरबाजी लगातार की गई, पुलिस को टारगेट किया गया, लेकिन अब तस्वीर पलटी हुई यहाँ पर दिख रही है। देखिए किस तरीके से पुलिस द्वारा जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण है उसका ये बड़ा एक्शन है, क्योंकि सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इन उपद्रवियों पर बड़ी और कड़ी कार्रवाई हो, तो ऐसे में बड़ी और कड़ी कार्रवाई होती हुई ये तस्वीरें सीधे प्रयागराज से हम आपको दिखा रहे हैं। एक्शन में इस वक्त बुलडोजर है और देखिए किस तरीके से अब घर तोड़ा जा रहा है। जो घर के जो रैक हैं, जो छतें हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है, जो खिड़कियां हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। तो एक एक करके घर का पूरा नक्शा अब धीरे धीरे मलबे में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि ये घर नहीं बल्कि एक अवैध निर्माण है जिसको जावेद, जो कि मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड बताया जा रहा है प्रयागराज हिंसा से जुड़ा हुआ, उसके द्वारा किया गया था। उसके घर से कई सारी आपत्तिजनक चीजें भी मिली है, कई सारे पोस्टर्स बरामद किए गए हैं और ऐसे में अब ये भी जांच का विषय बन जाता है, क्योंकि पूरी वीडियोग्राफी बाकायदा की गई है जो सामान घर से बाहर निकला है। लेकिन बड़ी तस्वीर सीधे आप देखिए किस तरीके से एक एक करके चुन चुन कर अब दीवारों को भी तोड़ा जा रहा है और खदेड़ खदेड़ कर बाहर गिराया जा रहा है। छतें गिराई जा रही हैं, खिड़कियां गिराई जा रही हैं। अपना काम कर रहा है। ये दोनों तरफ से कॉर्नर का मकान है, इसलिए दोनों तरफ से जो है ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो की जा रही है ताकि जल्द से जल्द इस पूरे ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाए। तो दोनों तरफ से देखिए, एक तरफ से दूसरी तरफ से अभी गिराया जा रहा है। छतों पर फोर्स मौजूद है, आसपास घरों से लोगों को पीछे हटाया गया है ताकि किसी तरीके से अपनी घटना ना हो। और यहाँ पर अब पूरी जो इलाका है वो धूल से भर गया है और यहाँ पर देखिए पाइप तोड़ दिए गए हैं, दूसरा पुलर ढा दिया गया है और ये माना जा रहा है कि अगर दोनों तरफ से इस तरीके से कार्रवाई, जिस रफ्तार से बुलडोजर चल रहा है उसमें दोनों तरफ से कार्रवाई हुई तो कुछ ही पल में जो है दूसरी तरफ से ये जो पूरा मकान है जावेद मोहम्मद का वो ढा दिया जाएगा। और इसी के लिए 2 बुलडोजर मंगाए गए हैं और फिलहाल बुलडोजर चल रहा है। खिड़की को पूरी तरह तोड़ा गया है, बाउंड्री, क्योंकि ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो बगल का मकान पहले बिल्कुल सर्वेश हमारे साथ है। सर्वेश, पहले बुलडोजर ने भी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है क्या? वो उसने पहले ही शुरू किया था, इसने काम कर दिया क्या? दोनों बुलडोजर एक साथ काम कर रहे हैं? देखिए, आप दोनों बुलडोजर एक साथ काम कर रहे हैं और जो ये पूरी बिल्डिंग है जावेद मोहम्मद की, जो कि इसका मास्टरमाइंड है इस बवाल का, उसके खिलाफ ये कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। और न्यूज़ 18 लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि किस जावेद की बेटी और उनके कुछ परिवार के बारे में बताइए। जैसे मुझे मालूम था, मैं सुबह पता चला जावेद की एक बेटी JNU से पढ़ी है, उसका भी भूमिका तलाशी जा रही है। क्या है पूरा ये मामला? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जावेद के बारे में, जावेद कथित रूप से वो एक तरह से सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम करता है और इसके साथ ही साथ जावेद की जो भूमिका है वो CAA और NRC के समय वो लोगों को भड़काने की रही है। और उसकी बेटी जो कि आफरीन फातिमा है, JNU में पढ़ती है, वो भी उस दौरान यहाँ पर आई थी। उसने भी कई बार यहाँ पर आकर लोगों को संबोधित किया था। मंसूर पार्क में महीनों यहाँ पर CAA और NRC के विरोध में यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुए थे और पुलिस प्रशासन से बातचीत हुई थी। पुलिस प्रशासन ने समझाया था कई बार। जावेद मोहम्मद वो व्यक्ति है
तो सीए एनआरसी को लेकर भी जावेद मोहम्मद की कथित भूमिका यहाँ पर बताई जा रही है और देखा कि उन्होंने कहा किस तरीके से जो उनकी बेटी थी वो भी यहाँ पर आकर कई सारी भाषण उसकी ओर से दिए गए थे, एक तरीके से उकसाने का काम यहाँ पर किया गया था। लेकिन अब बड़ा एक्शन होता हुआ यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से दो बुलडोजर अब एक साथ जुट गए हैं और फटाफट अब जल्द से जल्द ध्वस्तीकरण का एक कार्य किया जा रहा है। दीवारें तोड़ी जा रही हैं, दीवारों को जमींदोज पहले किया जा रहा है ताकि जो नीचे का ढांचा है वो कमजोर हो और फिर उसके बाद धीरे धीरे ऊपर का ढांचा अपने आप धूमिल हो जाए। तो ऐसे में बड़ी तस्वीर इस वक्त हम प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं। अवैध तरीके से बनाया हुआ ये घर अब जमींदोज होता हुआ बड़ा एक्शन, दो जेसीबी इस वक्त वहाँ पर मौजूद है, दो बुलडोजर से ये उचित कार्रवाई अब की जा रही है। सुरक्षा बल अंदर भी मौजूद है, बाहर भी मौजूद है, ध्वस्तीकरण का काम लगातार किया जा रहा है। महिलाएं से पहले कहा जा रहा था कि 2 महिलाएं घर के अंदर मौजूद हैं, ऐसे में उनको भी समझाने का काम किया जा रहा था। घर के अंदर का जो सामान था उसको बाहर निकाला गया, उसकी वीडियोग्राफी यहाँ पर बाकायदा कराई गई और वीडियोग्राफी में जो सामान अंदर से बाहर निकाला गया उसमें कई तरीके के पोस्टर्स भी देखने को मिले और कई प्रोटेस्टर्स के पोस्टर्स और कई तरीके की तस्वीरें देखने को मिली जो कि जांच का विषय भी अब हो गई है। और ऐसे में घर के बाहर किस तरीके से पुलिस बल तैनात है वो भी आप देख रहे हैं। प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड है जावेद, जिसके घर पर ये इस वक्त बुलडोजर यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं और बड़ी कार्रवाई यहाँ पर होती हुई आप देख रहे हैं किस तरीके से जो खिड़की है सबसे पहले उसको तोड़ा जा रहा है। दो बुलडोजर हैं, एक बुलडोजर आगे और एक बुलडोजर पीछे के गेट से लगातार ये कार्रवाई कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इस ध्वस्तीकरण के इस कार्य को किया जा सके। भारी संख्या में पुलिस बल आसपास के इलाकों में तैनात कर दी गई है। खासतौर पर जावेद के घर के चारों तरफ इस वक्त पुलिस बल मौजूद है और मकान से किस तरीके से अब धीरे धीरे करके जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उनको सबसे पहले तोड़ा जा रहा है, फिर जो दीवारें हैं उनको कमजोर करके उनको गिराने की एक कोशिश यहाँ पर की जा रही है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये पूरा घर अवैध तरीके से बना था, प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इसका जो नक्शा है, इसका जो मैप है वो पास नहीं किया था, तो ये घर पूरी तरीके से अवैध हो जाता है। ऐसे में बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जिसका ये घर है जावेद मोहम्मद, जावेद पंप जिसका नाम उर्फ कहा जाता है, उसके ऊपर कई तरीके के आरोप इससे पहले लग चुके हैं। सीए एनआरसी में भी कथित तौर पर उसकी बड़ी भूमिका यहाँ पर प्रयागराज में निकलकर सामने आई थी, जिसके बाद अब बड़ी कार्रवाई उस पर हो रही है। और शुक्रवार को जो हिंसा भड़की उसमें भी उसका नाम सामने आया और साथ साथ 10 जून को भी बड़ी तैयारी यहाँ पर जावेद की थी, जिसके लिए उसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, लोगों को भड़काने का काम उसकी ओर से किया जा रहा था। और ऐसे में अब ये बड़ा एक्शन होता हुआ आप देख रहे हैं। और ये भी आपको बता दें कि जावेद इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, तो हिरासत में है तो इसलिए लगातार पूछताछ उससे की जा रही है और कई बड़े चेहरे भी इसमें अब धीरे धीरे सामने आ सकते हैं, क्योंकि सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी भी उपद्रवी को बख्शा ना जाए। शुक्रवार को हमने देखा 2 दिन पहले की जो तस्वीर देखने को मिली थी प्रयागराज से, पत्थरबाजी किस तरीके से लगातार वहाँ पर की जा रही थी, तो पुलिस बल था उसको वहाँ पर टारगेट किया गया, उस पर पत्थरबाजी की गई उपद्रवियों द्वारा। और ये 4 तस्वीरें आप देखिए, 5 तस्वीरों के जरिए किस तरीके से एक्शन में बुलडोजर दिख रहा है। बुलडोजर इस वक्त रफ्तार पकड़ ली है, 2 बुलडोजर एक साथ काम कर रहे हैं और एक्शन में बुलडोजर दिख रहा है। मकान का गेट तोड़ा गया, घर में पुलिस इस वक्त घुस गई है और सामान बाहर अब निकाला जा रहा है, वीडियोग्राफी उसकी की जा रही है। पहले नोटिस फिलहाल चस्पा जरूर किया गया था, लेकिन उसके बाद भी लोग घर से बाहर नहीं निकले और अब 12 से 1 के बीच में कहा जा रहा था कि ध्वस्तीकरण का एक काम होगा और अब लगभग 2 बजने वाले हैं और काफ़ी वक्त बीत चुका है। बुलडोजर की कार्रवाई अब भी लगातार जारी है, पुलिस अब भी वहां पर तैनात है और इससे पहले जो 2 महिलाएं अंदर थी उनको भी समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पूरे करेली इलाके में इस वक्त चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है ताकि किसी भी तरीके की अगर अनहोनी हो तो उससे भी निपटा जा सके। मकान का मेन गेट तो पहले ही तोड़ दिया गया है और ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं जहां पर दूसरा बुलडोजर इस वक्त एक्शन में दिख रहा है, जहां पर दीवारों को नष्ट किया जा रहा है, दीवारों को ध्वस्त किया जा रहा है और देखिए क्रेन की मदद से उनको गिराने की कोशिश है। खिड़कियां जो ढांचे हैं खिड़कियों के, दरवाजों के, उन पर अटैक किया जा रहा है, उन पर प्रहार किया जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है। यानी कि कोशिश ये है कि धीरे धीरे जल्द से जल्द जो नींव है उसको कमजोर किया जाए ताकि जो मकान है वो अपने आप धीरे धीरे धूमिल हो जाए। और ऐसे में अवैध तरीके से घर बनाने का भी बड़ा आरोप यहाँ पर उस पर लगा है, तो ऐसे में विकास प्राधिकरण द्वारा बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है और आगे भी कई तरीके की कार्रवाई उसके ऊपर की जानी है जावेद पर, क्योंकि जावेद पर 10 जून को भारत बंद को लेकर उसको लोगों को धमकाने का आरोप भी है। काट रहा है और देखिए बालकनी के ऊपर और यानी कि जो 2 फ्लोर के बीच में जो लेंटर होता है उसको काटा जा रहा है, क्योंकि जब लेंटर आप काट देंगे तो ऑटोमेटिक ऊपर वाला जो हिस्सा है वो ढह जाएगा और फिर नीचे के हिस्से को ढाना कोई बहुत बड़ा काम चुनौती नहीं रहता है। तो अभी जो
पहले फ्लोर की जो छत है उसको जो है ढाया उसको जो है ढाया जा रहा है। और उसको ढाने के बाद जो है यहाँ से अब जो ऊपरी वाला हिस्सा है उसको देखिए, छत को ढाया जा रहा है, छत को काटा जा रहा है, लेंटर काटा जा रहा है। पहले फ्लोर का जो लेंटर है उसको काटा जा रहा है, उसको ड्रिल किया जा रहा है। और वहाँ से ये देखिए लेंटर की जो एक वो होती है, परत होती है जहाँ से लेंटर डाला जाता है, जो जॉइंट होता है, वो देखिए अंदर पूरा ड्रिल कर दिया है, अंदर पूरा ड्रिल कर दिया है। और उसके बाद लेंटर को काट देंगे तो ऊपर का जो हिस्सा है वो अपने आप ढहकर नीचे आ जाएगा और कुछ ही पल में जो है ये पूरी जो इमारत है वो ज़मींदोज़ हो जाएगी। तो फिलहाल पीछे से हिस्से से लेंटर को काटा जा रहा है ताकि ऊपर वाला जो हिस्सा है वो अपने आप ढह जाए, उसको फिर तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आमतौर पर जो बुलडोज़र होते हैं वो पहले ड्रिल करते हैं बीच में लेंटर के पास, और लेंटर के पास जब ड्रिल किया जाता है जहाँ से जोड़ होता है, आप मकान को ऐसे समझिए पिलर्स होते हैं और बीम होती है और टाई बीम होती है। तो बीम और टाई बीम के जो बीच का जो बीम और टाई बीम का जो जुड़ा हुआ हिस्सा होता है उसमें जब आप ड्रिल करिए तो वहाँ से जो है छत जो है वो कमज़ोर हो जाती है और छत गिर जाती है। इसीलिए पीछे पहले इसको देखा, खुद जो विकास प्राधिकरण के अफसर हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। वो चूँकि निर्माण के जानकार होते हैं, निर्माण की उन्होंने पढ़ाई पढ़ी होती है, उन्हें मालूम होता है कि किस हिस्से पर चोट करेंगे तो इमारत ढह जाए। इसीलिए पीछे के हिस्से पर एक अलग बुलडोज़र बुलाया गया और जो बीम और टाई बीम से जुड़ा हुआ हिस्सा था वहाँ से लेंटर पर चोट की गई, वहाँ से ड्रिल किया गया। और अब देखिए ड्रिल करते करते जो बुलडोज़र का आगे का जो ग्रिल होती है लोहे का, जिसे कह सकते हैं सामान्य भाषा में जिसे हम लोग पंजा बोलते हैं, तो वो अंदर चला गया है। अब उसको फंसा कर गिराना बहुत आसान काम होता है और शायद इसीलिए देखिए अभी फिलहाल मलबा भी हटाना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप मलबा नहीं हटाएंगे तब तक बुलडोज़र को आगे बढ़ने के लिए स्पेस नहीं मिल पाएगा, उसको स्टैंड बाई होकर ही काम करना पड़ेगा। तो फिलहाल अब जो है बुलडोज़र जो दूसरा बुलडोज़र था जो गली में आके ढहा रहा था वो अब बंद हुआ है। अब वो क्यों बंद हुआ है, उसको शायद इसीलिए कि जितना हिस्सा था उसने ढहा दिया। अब आगे बढ़ने के लिए पहले ये मलबा हटे तब वो आगे बढ़ सकता है और उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। तो फिलहाल अभी कुछ देर के लिए बुलडोज़र रुका है। अब बुलडोज़र फिर वापस जाने लगा है, ये देखिए फिर वापस जाकर वो मुड़ रहा है। देखिए लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक्शन में इस वक्त यहाँ बुलडोजर दिख रहा है और ऐसे में बड़ी कार्रवाई हो रही है। मकान से झंडे और पोस्टर बरामद किए गए हैं और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई दो बुलडोजर एक साथ यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। मकान का हिस्सा अब धीरे धीरे तोड़ा जा रहा है और आरोपी जावेद पर बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हुई है। हिंसा का हिसाब किताब अब जावेद से मांगा जा रहा है। 5 तस्वीरों के जरिए भी आप देखिए किस तरीके से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। घर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है और घर के अंदर से भी कई तरीके का आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है। ऐसे में पोस्टर कुछ मिले हैं और कई तरीके के पोस्टर में कई लोगों की तस्वीरें भी बरामद की गई हैं और 2 बुलडोजर से फिलहाल इस वक्त की कार्रवाई होती हुई आप देख रहे हैं। मकान का मेन गेट पहले तोड़ा गया, उसके बाद जो दूसरा बुलडोजर है उसको तैनात किया गया। उसकी तैनाती के बाद वहां पर जो खिड़की के जो ढांचे थे, जो दरवाजे के ढांचे थे, जो दीवारें थी, उनको तोड़ने का काम किया गया क्योंकि कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो खिड़कियां हैं, जो दीवारें हैं, उनको ध्वस्त किया जाए ताकि अपने आप जो ऊपरी मंजिल का सामान है वो नीचे ध्वस्त होकर जमींदोज हो जाए। तो उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो बेहद आसान हो जाएगी। तो ऐसे में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई बुलडोजर यहाँ पर तैनात किए गए हैं और बड़ी कार्रवाई होती हुई आप यहाँ पर देख रहे हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। आसपास के इलाके में भी बड़ी तैनाती की गई है। करेली का इलाका है प्रयागराज का, जहाँ पर हिंसा भड़की थी और हिंसा का मास्टरमाइंड ही जावेद मोहम्मद को कहा जा रहा है। जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप भी इसका नाम है और बड़ी कार्रवाई इस पर की गई है। हालांकि वो खुद तो हिरासत में है लेकिन उसके 2 सदस्य घर के भीतर मौजूद थे जो कि महिलाएं थी। इससे पहले उनको समझाने की कोशिश भी वहां पर की गई और मकान का मेन गेट तोड़ा हुआ। ये देखिए तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लगातार बुलडोजर वहां पर अपना काम कर रहा है और कई बुलडोजर स्टैंड बाय पर भी रखे गए हैं ताकि अगर और एक्शन की जरूरत पड़ी तो वो भी लगातार किया जाए। लेकिन काम किसी भी तरीके से आज रुकना नहीं चाहिए और कहा तो ये भी जा रहा है कि ये 2-3 घंटे लंबी कार्रवाई भी हो सकती है क्योंकि जिस तरीके से 1500 फीट में पूरा ये मकान बना हुआ था और 2 मंजिला ये बड़ी इमारत थी जो कि अवैध तरीके से इसको निर्माण किया गया था इसका, क्योंकि प्रयागराज
विकास प्राधिकरण की ओर से इसका जो नक्शा है वो पास नहीं हुआ था। तो ऐसे में इलाके में भी अब हलचल पैदा हो गई है। जावेद के घर के आसपास भी बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। गैंगस्टर एक्ट में कोई कार्रवाई नहीं है, तो सबकी प्रोसेस अलग अलग होती है। उसमें जो पुलिस होती है वो मामलों की जानकारी देती है और बताती है कि कैसे गैंगस्टर एक्ट में ये मामला दर्ज है और जो व्यक्ति है उसने किस गलत तरीके से आय अर्जित की है जिससे ये प्रॉपर्टी बनाई गई है। वो मजिस्ट्रेट के यानी कि डीएम के पास उस जिले की जाता है। एडीएम उस पर फिर डीएम उस पर रिपोर्ट अपनी जो राजस्व टीम है उससे रिपोर्ट मंगाता है। उस पर लेखपाल और जो अगर नगर निगम की शहर की वो प्रॉपर्टी है तो नगर उससे विकास प्राधिकरण से उस पर रिपोर्ट मंगाता है क्या उसका नक्शा पास है कि नहीं, उस पर नगर निगम का कोई टैक्स तो नहीं बाकी है, उस पर किसी तरीके की देयता तो नहीं बाकी है। फिर वो पूरी रिपोर्ट लेकर डीएम के पास जाती है। डीएम फिर ध्वस्तीकरण के आदेश देता है। डीएम ध्वस्तीकरण के आदेश देता है और आदेश के बाद फिर पुलिस प्रशासन और जो विकास प्राधिकरण शहर में है तो विकास प्राधिकरण, गांव में है तो राजस्व की टीम उस पूरे मामले को देखती है और फिर वहां पर प्रॉपर्टी को ढाया जाता है। तो अब यहां पर इस परिप्रेक्ष्य में समझा जाए, यहां पर चूंकि नोटिस पहले से तामील थी उसके पास और नोटिस तामील होने के बाद जब यहाँ पर उनको सूचना दी, इसी बीच में घटना हुई और घटना के बाद अब विकास प्राधिकरण ने पहले नोटिस देती है। ये कहती है कि आपकी ये जो प्रॉपर्टी है इसका नक्शा पास नहीं है, तो क्या आप अपना तर्क रखिए, नक्शा पास है कि नहीं, अपना तर्क रखिए। तो वो तर्क रखती है और तर्क रखने के बाद यहाँ पर जो है इसके बाद यहाँ पर तर्क रखने के बाद जो है उसको फिर ये माना जाता है कि यहाँ से वो अपना पक्ष रखेंगे। पक्ष रखने के बाद अगर उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा तो फिर उनको ये बताया जाता है। बिल्कुल देखिए जो दोनों तरफ का बुलडोजर चल रहा है, एक्शन मोड पर है बुलडोजर। बिल्कुल देखिए दोनों तरफ का बुलडोजर चल रहा है, दोनों तरफ एक्शन हो रहा है। बुलडोजर उनको ये बताया जा रहा है कि आप कहां पर चोट करिए, कहां पर बीम और टाई बीम का हिस्सा है, कहां पर जोड़ का हिस्सा है, कहां से अगर आप देखिए बड़ा एक्शन होता हुआ आप देख रहे हैं किस तरीके से अब घर के कई हिस्से यहाँ पर तोड़े जा चुके हैं। जमींदोज इनको किया जाने की पूरी कोशिश है। दो बुलडोजर इस वक्त लगे हुए हैं एक्शन में और बड़ी तस्वीर सीधे प्रयागराज से हम आपको दिखा रहे हैं। जावेद के घर की दीवार किस तरीके से तोड़ी जा रही है। प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड इसको बताया जा रहा था उपद्रवी पर, यहाँ बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की, उसमें आदेश भी दिए गए थे और उसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर होती हुई दिख रही है। जो ढांचा है उसको धीरे धीरे करके कमजोर किया जा रहा है ताकि जो ऊपरी मंजिल का जो ढांचा है वो अपने आप खुद ब खुद जमींदोज हो जाए और उसके बाद की जो कार्रवाई है वो और आसान हो जाएगी। और अगर कार्रवाई को रफ्तार देने की बात आई तो कई सारे बुलडोजर पहले से ही यहाँ पर तैनात रखे गए हैं, स्टैंड बाय पर रखे गए हैं और अगर उनकी जरूरत पड़ती है तो उनको भी यहाँ पर आगे बुलाया जाएगा। और ऐसे में किस तरीके से अब मकान तोड़ा गया है, मकान के कई हिस्सों को यहाँ भारी चोट पहुंचाई गई है ताकि किसी भी तरीके से इनको ध्वस्त किया जा सके। आप बड़ी तस्वीर इस वक्त सीधे प्रयागराज से देख रहे हैं। आरोपी जावेद के घर पर इस वक्त टीमें मौजूद है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम इस वक्त वहां पर मौजूद है, साथ साथ न्यूज 18 इंडिया की टीम भी वहां पर मौजूद है और ग्राउंड जीरो से हर अपडेट, हर तस्वीर हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश यहां पर कर रहे हैं। अवैध तरीके से जो घर बनाया गया है उसको तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इसका जो नक्शा था उसको पास नहीं किया था और इसी वजह से ये बड़ा एक्शन यहाँ पर हुआ है। और जावेद मोहम्मद जिसको कहा जा रहा है कि सीएए एनआरसी में भी इसका कथित रोल था, कथित भूमिका इसने वहां पर भी निभाई थी और ऐसे में लगातार इसकी ओर से लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा था। एक व्हाट्सएप ग्रुप इसके द्वारा बनाया गया था। व्हाट्सएप ग्रुप में 10 जून को भारत बंद का आह्वान इसकी तरफ से किया गया था, उसको लेकर भी लोगों को भड़काने का काम जावेद की तरफ से किया जा रहा था, जिसको अब बड़ा एक्शन यहाँ पर इसके ऊपर हुआ है। हिरासत में इस वक्त ले लिया गया है जावेद, उससे लगातार पूछताछ हो रही है और कई बड़े नाम, कई बड़े चेहरे भी अब निकलकर सामने आ सकते हैं और एक एक कड़ी अब धीरे धीरे खुलती जा रही है प्रयागराज हिंसा से जुड़ी हुई, क्योंकि सीधे शिकंजा कस गया है मास्टरमाइंड पर, उसके अवैध निर्माण पर और इसीलिए ध्वस्तीकरण उसका किया जा रहा है। अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण होती हुई तस्वीर आप देख रहे हैं। एक नहीं दो बुलडोजर इस वक्त काम पर लगे
हुए हैं और लगातार इसको रफ्तार देने के लिए और भी बुलडोजर की तैनाती वहां पर की गई है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। अंदर भी पुलिस मौजूद है, बाहर भी पुलिस की तैनाती की गई है। और करेली का ये इलाका है प्रयागराज का, जहां पर तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और देखिए 1500 फीट में पूरा एक का पूरा ये जो मकान है ये बनाया गया है। 2 मंजिला इमारत थी, खूबसूरत इमारत यहाँ जावेद ने बनाई थी, लेकिन अब बड़ा एक्शन और मकान के अंदर से झंडे और पोस्टर भी बाकायदा बरामद किए गए हैं। कुछ लोगों के पोस्टर हैं और पोस्टर में भी कुछ आपत्तिजनक और भड़काऊ चीजें लिखी हुई हैं, जो जिस पर अब लगातार वीडियोग्राफी क्योंकि उसकी की गई थी तो उस पर भी अब पूछताछ जरूर यहाँ पर जावेद मोहम्मद से होगी। तो बड़ा एक्शन होता हुआ सीधे प्रयागराज से हर डिटेल, हर अपडेट, हर तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कानपुर के बाद अब प्रयागराज में बुलडोजर चल गया है। 4 तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरीके से सुबह से लगातार 12 बजे के बाद से ये कार्रवाई हो रही है। कहा यह जा रहा है कि 2 से 3 घंटे लंबी और ये कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे में लगातार सुरक्षा बल वहां पर